मैं अभिषेक वर्मा अपने यूट्यूब चैनल ए के वर्मा समाधान क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम हुआ है उसका सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। उम्मीद है आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो के अंत में आप लोग बताइएगा आप लोगों ने कितने सही उत्तर देकर आए हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 1 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय न्यायपालिका किस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करती है? तो भारतीय न्यायपालिका जो है वह न्यायपालिका द्वारा निर्मित प्रक्रिया द्वारा कार्य करती है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं? तो केंद्र और राज्य दोनों समवर्ती सूची पर कानून बना सकते हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो 74वां संविधान संशोधन द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नगर निगम की स्थापना के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या आवश्यक है? तो कितनी की जनसंख्या आवश्यक है? 10 लाख से अधिक। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की विदेश नीति के मूल सिद्धांतों का समावेश संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 51 में। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय विदेश नीति आधारित है। तो भारतीय विदेश नीति जो आधारित है वह है गुटनिरपेक्षता पर। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1971 के भारत पाक युद्ध में किस नए देश का जन्म हुआ था? किसका जन्म हुआ था? बांग्लादेश का। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1945 को। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य देश हैं? तो कितने सदस्य देश हैं? 193। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल क्या है? तो कितना है? 5 वर्षों का। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे नया सदस्य देश कौन है? तो कौन है? दक्षिण सूडान। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, दक्षिणी सूडान। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या है? विश्व शांति और सुरक्षा। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल क्या है? तो कितने वर्षों का होता है? 2 वर्षों का। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुटनिरपेक्ष देशों का समूह एक संगठन है। तो किसका संगठन है? तृतीय विश्व के देशों का। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता निहित है। तो किसमें निहित है? सदस्य राज्यों के सामाजिक व आर्थिक विकास में। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सदस्य देश को सार्क का अंतिम सदस्य बनाया गया? तो किससे बनाया गया? अफगानिस्तान को। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो कहाँ आयोजित हुआ था? बेलग्रेड में। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, 1961 में। अगला प्रश्न है, डचेस के महासचिव का कार्यकाल क्या होता है? तो कितने वर्षों का होता है? 3 वर्षों का। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डचेस की स्थापना का विचार किसने प्रस्तावित किया था? तो किसने प्रस्तावित किया था? जनरल जियाउल हक ने। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिस कहते हैं? तो किसे कहते हैं? सुरक्षा परिषद को। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो काठमांडू में हुआ था। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा देश डचेस का सदस्य नहीं है? तो कौन नहीं है? म्यांमार नहीं है। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य में शामिल नहीं है? तो कौन नहीं है? साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का समर्थन। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सच्ची गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति का समर्थन किसने किया? तो किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया? तो किस भाग में किया गया? प्रस्तावना में किया गया। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो कौन सा शब्द जोड़ा गया है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? किसने कहा था? बी आर अम्बेडकर ने कहा था। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो कौन है? भारत का जनता है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो कौन नहीं है? अध्यासात्मक सरकार। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो कौन व्यक्त करता है? भारत में सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान भाव है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? तो किससे प्रभावित है? कनाडा से। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश से ली गई है? तो किससे ली गई है? ब्रिटेन से। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज निम्न में से किस सूची में शामिल है? तो किस सूची में शामिल है? राज्य सूची में। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। प्रश्न है, किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून संबंधित प्रावधान है? तो किस अनुसूची में? 10वीं अनुसूची में। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? समवर्ती सूची में शामिल है पुलिस। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 312 के तहत। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकार है। तो मौलिक अधिकार क्या है? वाद योग्य है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार कब बनाया गया? तो कब बनाया गया? 1978 को बनाया गया। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस देश ने दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार नहीं किया? तो किसने नहीं किया? भारत ने नहीं किया। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद है। तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 12 से 35। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन मौलिक अधिकारों का संरक्षक है? तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक जो है वह है उच्चतम न्यायालय। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य है? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। तो किसमें उल्लेख है? अनुच्छेद 36 से 51 में। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद मंत्रिमंडल की नियुक्ति व पदोन्नति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 75 जो है मंत्रिमंडल की नियुक्ति से संबंधित है। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो कौन थे? बी आर अम्बेडकर थे। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान होता है। तो किसका होता है? केंद्र सरकार का। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी? 1950 को। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनहित याचिका की शुरुआत की गई थी किसके द्वारा की गई थी? संसदीय कानून के द्वारा। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा होता है? तो राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है विधान परिषद। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, 86वां संविधान संशोधन संबंधित है। तो किससे संबंधित है? शिक्षा के अधिकार से। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 355 का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था? तो कब किया गया था? 1975 को। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो भारतीय संसद का निम्न सदन जो होता है वह होता है लोकसभा। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचशील सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या है तो कितनी है? 10 है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन क्षेत्रवाद का रूप है? भाषीय आंदोलन, नस्लीय आंदोलन, क्षेत्रीय पहचान आधारित आंदोलन, इनमें से सभी। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? तो कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न, अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रियों को नियुक्ति करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो किसे प्राप्त है? भारत के राष्ट्रपति को। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद है? तो किस राज्य में है? बिहार में भी है, महाराष्ट्र में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 243 है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ था? कब लागू हुआ था? 2005 में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो किस वर्ष प्रदान किया गया था? 2009 में। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस देश का संविधान ओ लिखित है? तो ब्रिटेन का जो संविधान है वह ओ लिखित है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, G20 के 18वें शिखर सम्मेलन का मूल विषय क्या था? तो मूल विषय क्या था? एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? तो G20 का सदस्य नहीं है बांग्लादेश। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य का सृजन 2000 में नहीं हुआ था? तो उत्तराखंड का भी हुआ था, झारखंड का भी हुआ था, छत्तीसगढ़ का भी हुआ था, लेकिन तेलंगाना का सृजन जो हुआ था जून 2014 में हुआ था। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25 उच्च न्यायालय हैं। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, साप्ताह की स्थापना कब हुई थी? तो साप्ताह की स्थापना जो हुई थी वह हुई थी 2006 में। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत किस तरह का गणतंत्र है? तो भारत जो है वह धर्मनिरपेक्ष भी है, समाजवादी भी है, संप्रभु भी है, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एक विशिष्ट अभिकरण है किसका? संयुक्त राष्ट्र संघ का ही है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी? 1957 को। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, जनहित याचिका कहाँ दायर की जा सकती है? तो कहाँ दायर की जा सकती है? उच्च न्यायालय में। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सूचना का अधिकार कानून किस प्रकार का कानून है? तो किस प्रकार का कानून है? मौलिक अधिकार कानून है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का जो मुख्यालय हुआ है पेरिस में। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में शामिल है? तो किस अनुसूची में शामिल है? 7वीं अनुसूची में। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? तो अनुच्छेद 32 जो है भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है, जबकि रीढ़ के रूप में अनुच्छेद 19 जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो विधायी अधिकार है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अध्यादेशात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो किस देश में हुआ था? अमेरिका में हुआ था। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक्ट ईस्ट नीति किस प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई थी? तो किसके द्वारा शुरू की गई थी? नरसिम्हा राव के द्वारा। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, 17वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? तो कब हुआ था? 2019 में। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अभी 18वीं लोकसभा का चुनाव होगा 2024 में। अगला प्रश्न है, आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कब मिला था? तो कब मिला था? 2023 में, पंजाब में जीतने के बाद। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय दल हैं? तो कुल कितने राष्ट्रीय दल हैं? 8। अगला प्रश्न, नीति आयोग की स्थापना कब की गई? तो कब की गई थी? 2015 को। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ताशकंद समझौता किन देशों के मध्य हस्ताक्षरित हुआ था? तो किन देशों के मध्य हुआ था? भारत और पाकिस्तान। कौन कौन क्या था? लाल बहादुर शास्त्री और उस समय के पाकिस्तानी प्रधानमंत्री थे शायद अयूब खां। अगला प्रश्न, निम्न में से किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे छोटा रहा? तो गुलजारी लाल नंदा का कार्यकाल जो था सबसे छोटा था, 13 दिनों का।
अगला प्रश्न, निम्न में से कौन प्रधानमंत्री रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रह चुके हैं? तो कौन रह चुके हैं? मनमोहन सिंह। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, नोटा को विकल्प के रूप में सबसे पहले कब अपनाया गया? तो कब अपनाया गया था? 2014 को। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का मुख्य मुद्दा क्या है? आतंकवाद, सीमा विवाद, जल विवाद, इनमें से सभी। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के किस राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था? तो किसने किया था? ज्ञानी जैल सिंह ने। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, नक्सलवाद की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो कहाँ से हुई थी? पश्चिम बंगाल से। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्र निर्माण के मार्ग में बाधाएं क्या हैं? तो क्या क्या है? क्षेत्रवाद, भाषाओं की विविधता, जातिवाद, इनमें से सभी। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अंतिम प्रश्न, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? कौन थे? जयराम दास दौलत राम। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों ने कितना सही किया है।